नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक प्राणायाम कपालभाति पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। अष्टांग योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही सहज सरल जो सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम एक कंप्लीट इंटरनल एक्सरसाइज है जिससे हमारे शरीर के जितने विसरल ऑर्गन हैं जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं उन सबको ये पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। जिसमें हम लोग यदि अपने लाइफ स्टाइल में ध्यान ना दें तो धीरे धीरे निष्क्रियता होने लगती है और हम कोई न कोई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए हम सब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए हम लोग किसी भी आसन में बैठकर, जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में बैठना होता है बैठ लेते हैं और ज्ञान मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी अंगुली को आपस में मिला लेते हैं। आंखें बंद रखते हुए 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से निरंतर हमें करते रहना है। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट लगातार करने पर 300 स्ट्रोक लग जाता है। और इसके अभ्यास हम बढ़ा करके 3 आवृत्ति कर लें 5-5 मिनट का तो 900 स्ट्रोक लगता है, जिससे हमारे शरीर की पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है, फिल्टरेशन हो जाता है। आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसको इसलिए हमें करना आवश्यक है कि हम इसके माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय की जा रही हैं, जिसमें वैज्ञानिकों से सिद्ध होकर के सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वह है कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई औषधि नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, उसे विकसित करना है। उसे विकसित करने के लिए मैं आपको ये पैरामीटर्स बतला रहा हूँ। सबसे पहला ये, आप अपने लाइफ स्टाइल में शाकाहार अपनाएं। मतलब ये कि आपको एनिमल प्रोटीन प्रोडक्ट कंज्यूम कम से कम करना है, मतलब नॉन वेज प्रोडक्ट एग वगैरह नहीं लें। इससे हमारे शरीर में कई प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। उसके बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फल और साइट्रिक्स फ्रूट लेना है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला। ये सब जितना ज़्यादा लेंगे हमारे शरीर में विटामिन सी होगी। विटामिन सी की उपलब्धता से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में तथा डेंड्रिटिक सेल बनाने में मदद मिलती है, जो सीधा सीधा किसी भी बीमारियों से लड़ सकता है। जैसा अभी एक आप बीमारी के बारे में सुन रहे हैं वह है कोरोना वायरस। इस तरह से इन्वायरमेंट में एक ही नहीं अनंत बीमारियां हो सकती है और अनंत बीमारियों से बचने के लिए अनंत प्रकार की दवाइयां से हम लोग हार सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो दूसरा जो विधि है इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए प्राणायाम के साथ साथ डाइट, और तीसरा हमें शांत रहना है, किसी परिस्थिति में अव्यवस्थित नहीं होना है और हंसी का माहौल बनाना है। और चौथा महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की गाढ़ी निद्रा में सोना, ये महत्वपूर्ण है। यदि इतना हम लोग करते हैं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी विकसित होती है और इम्यूनिटी यदि हमारे अंदर बढ़ जाए तो हम लोग कहीं भी जाकर सुरक्षित हैं। मतलब ये कि किसी भी हम लोग जगह पर घर से बाहर भी जाएंगे आवश्यकता के अनुसार तो हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे साल घर में बंद रह सकें। ये लॉकडाउन होना ज़रूरी था कि हमें संक्रमण से बचाना था, लेकिन पूरे साल हम लोग इस तरीके से संभव नहीं है। आवश्यकता के लिए हम लोग बाहर भी निकल भी सकते हैं, सावधानियाँ भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाने की ये जो 4 स्टेप मैंने बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध और प्रमाणित है। इन्हीं चीज़ों को कर के आज हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों लोग सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने इसकी व्यवस्था खोई, आज वो उनको नुकसान झेलना पड़ा है। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं आज से इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, और हम ऐसे नित्य प्रति अगले दिन हम दूसरे अभ्यास के साथ मिलेंगे कि हम और दूसरी चीज़ क्या करें जिससे हम अपने दैनिक जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।